बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? आई होप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। मेरे शादाब और आप हैं जी किचन में, और बहुत ही मज़ेदार सी शीर खुरमा तैयार हो रहा है। तो बहुत ही मज़े की वीडियो लास्ट से देखिएगा, और जिन जो लोगों को पता है कि किस तरह बनाया जाता है वो भी ज़रूर देखें ताकि मालूम हो जाए परफेक्ट रेसिपी क्या है इसकी। हाँ तो जनाब, ये हैं छुहारे। अच्छा, शीर खुरमा जो बनता है ना उसमें छुहारे डाले जाते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये है सरोता। सरोता कहाँ भूल आए प्यारे नंदे धोया। अच्छा, ये देखिए सरोता जो है ये मेरी सासू माँ का है, और जब उनकी डेथ हो गई है और वो पान खाती थी तो उनमें मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये मेरे पास है जब से। और मैं जब भी ये छुहारे वगैरह काटती हूँ मैं इसी से काटती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा आसानी से कट जाते हैं, वरना बहुत मुश्किल होती थी काटना, हाथ में दर्द हो जाता था उसे नाइफ से काटते हुए। सरोते से मज़े से फटाफट मज़े से कट जाते हैं। अच्छा, जब भी छुहारे आते हैं तो बल्कि मैं ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि मैं छुहारों को इस तरह काट के फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि अक्सर देखा होगा बाहर रखे होते हैं तो वो क्या होता है थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, अंदर से थोड़े से कीड़े हो जाते हैं। और ये भी है कि जब अभी रखे हुए हैं, और सर्दियों में भी ये होता है कि जब दूध को बॉयल करते हैं पीने के लिए तो उसमें छुहारे डालती हूँ। अच्छा, साबुत छुहारे नहीं डालती, कुछ लोग कहते हैं साबुत डालना चाहिए, लेकिन मैं साबुत नहीं डालती क्योंकि उसमें कीड़े भी होते हैं। अच्छा, ये मैंने छुहारे लिए और किशमिश लिए, किशमिश की डंडियाँ जो तोड़ ली हैं, और बादाम जो है मैंने उसको आड़े काटे हैं जैसे लहसुन काटते हैं ना। और थोड़ा सा इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लिया था ऑयल, घी, तो मैं उसमें इसको बिल्कुल फ्राई करूँगी। अच्छा, ये फ्राई होने के बाद फिर मैंने इसको मैं ना स्लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी। और ये फ्राई हो चुका है, और दूध मैंने लिया है इसके लिए 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है। और दूध को मैंने पहले से ही पकने दिया था, वो पकते पकते तकरीबन 1.25 लीटर हो गया। और जो फ्राई मैंने किए थे ये ड्राई फ्रूट, उसमें मैं ये मिल्क इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए मलाई भी है, ये फ्रेश मिल्क है, वो पैकेट वाला नहीं है। बहुत अच्छी इसमें मतलब क्रीम हो जाती है, और इसी से इसका टेस्ट होता है। इसके यानी स्लो फ्लेम पे पकता रहता है, और ये जो छुहारे होते हैं वो भी इसी में गल जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हो जाएंगे। ये देखिए ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं इसमें मैंने, बादाम और किशमिश और छुहारे। अच्छा, इसको भी मैं थोड़ी देर पकती रहूँगी, 10 से 15 मिनट पकाऊंगी स्लो फ्लेम पे। ये पक जाएंगे, पकते रहेंगे, और दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बता रही हूँ जब आप बनाएं तो। ये देखिए मैंने लिए 50 ग्राम सेवइयाँ। अच्छा, ये दूध बॉयल हो रहा है, और इसमें मैं अब हो गया था, और मैंने स्लो फ्लेम कर दिया है। और मैं अब देखिए मलाई भी कितनी अच्छी सी आ गई है, और छुहारे भी अच्छे गल जाएंगे। छुहारे की जो खुशबू है बहुत ही जायकेदार, बहुत ही अच्छी होती है। और अब मैं इसमें कर दूंगी सेवइयाँ। अक्सर लोग कहते हैं जब हम सेवइयाँ बनाते हैं तो एकदम शुरू में तो लगते हैं वो बहुत अच्छा बन रहा है, और जब ठंडा बन गया तो बिल्कुल एकदम जमा हुआ हो जाता है। तो इसकी ये परफेक्ट रेसिपी है, आप लोग इसी रेसिपी से बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यानी तकरीबन ये देखिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ, और इसको भी पकने दूँगी। इसको भी तकरीबन 15 से 20 मिनट पकते रहेंगे। पहले तो मैं तेज़ आग पे कर दूँगी ताकि अच्छा सा बॉयल हो जाए। बॉयल आने के बाद मैं इसको पकाऊँगी। हाँ, तो मैं बता रही थी अक्सर लोग कहते हैं जब हम पकाते हैं तो उस वक्त तो बिल्कुल सही लगता है शीर खुरमा, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो एकदम जम जाता है, बिल्कुल लुगदा सा। तो मकसद ये होता है कि क्योंकि ये असल में ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। जैसे मैं अगर खीर बनाती हूँ, खीर में भी 1 किलो चावल में मैं 1 लीटर दूध में मैं डालती हूँ 1 छटाक चावल, राइस यानी वो उससे पकते हैं। और इसी तरह मैं अभी ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 लीटर दूध लिया था मैंने, उसको इतना पकाया वो तकरीबन 1.25 लीटर हो गया। और मैं अब इसी में मैं डाल रही हूँ तकरीबन 50 ग्राम मैंने सेवई ऐड की, और ये पकता रहा, और इसको मैं पकाते जा रही हूँ और स्लो फ्लेम पे पका रही हूँ। इससे सारा टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। अच्छा, शुगर को ही मेरा ये हिसाब किताब है कि जैसे मैं 1 कप में हम 2 चम्मच डालते हैं, तो मुझे मालूम है कि ये तकरीबन 6 चम्मच इसमें है, तो मैंने 12 चम्मच जो है इसमें शुगर ऐड की। अच्छा, अब चीनी डालने के बाद इसका पानी चीनी का निकलता है, इसके बावजूद भी देखिए थोड़ी सी पतली हो गई, और मुझे मज़ीद इसमें इसको पकाना है 10 मिनट। थोड़ा सा तेज़ आकर के मैं पकाऊँगी, और ये देखिए तैयार हो गई है, और ये हो गई ठंडी हमारी। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई छोटी इलायची।
इससे बहुत अच्छा। मैंने गरम गरम इसलिए डाली कि वो ज़रा खुशबू हो जाती है। अगर इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद छोटी इलायची और केवड़ डालें तो उसके बाद बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बहुत अच्छी कड़ी बहुत ज़बरदस्त बनी है। और बादाम और ये पिस्ते मैंने गार्निश के लिए किए थे। अंदर ही मैंने आपने देखा होता मैंने बादाम डाले थे, लेकिन उस वक्त बादाम मैंने बिल्कुल इस तरह काटे थे जिस तरीके से हम वो करते हैं, लहसुन काटते हैं। आप भी बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो पोस्ट करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचता रहे। बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट रेसिपी है। यानी जिन लोग कहते हैं कि हमसे अच्छी नहीं बनती, जम जाती है, गाढ़ी हो जाती है एकदम से, उस वक्त तो बहुत अच्छी लगती है कि अच्छी बन गई, लेकिन नहीं बनती। लेकिन आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर इसी तरह अच्छी रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ को कुशादा करे, अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत दे, अल्लाह ताला आपको जान माल की हिफाजत करने के इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।